नमस्कार मित्रों। तो इस समय हम हैं काशी की पुण्य भूमि में और ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये है वरुणा नदी, जो गंगा की हेल्पिंग रिवर या सहायक नदियों में गिनी जाती है। और बहुत बढ़िया, हमें कभी कभी जब भी अवसर मिलता है तो हम यहाँ आनंदवन भक्त समुदाय, जो पुराने लोग हैं वो जानते होंगे, कुछ पुरानी वीडियो भी आपको हमारे चैनल में आनंदवन की मिल जाएगी। तो ये आनंदवन का ही क्षेत्र है और बहुत ही सुंदर सुंदर यहाँ वृक्ष आपको बहुत पूरा हरियाली आपको ये दिखाई देती होगी। और वेद ध्वनि, यहाँ पर गुरुकुल भी है जहाँ वैदिक विद्यार्थी भी कुछ रहते हैं, महाराज जी रहते हैं। और कई ऐसे शंका समाधान जब हम महाराज जी से यहाँ आते हैं तो लेते हैं। और आप में से कई व्यक्तियों ने देखा भी होगा हमारे जो पुराने एस्ट्रोलॉजी का चैनल है और एक हमारा जो वेद पुराण का चैनल, उसमें भी हमने महाराज जी के साथ कुछ वीडियो शेयर किए हैं। तो पीछे बैकग्राउंड में आप सुन भी रहे होंगे, महाराज जी का वेदाध्ययन चल रहा है। आप देख रहे हैं इसमें कुछ नींबू भी लगे हुए हैं। ये नींबू का पेड़ है और जहाँ देखे वहाँ शुद्ध। और यहाँ पर कुछ भी कोई ऐसा नहीं है कि आप प्राकृतिक हैं, जो भी प्राकृतिक तरीके से है उसके मूल रूप में ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की जाती है। और ऐसा सुंदर दिव्य वातावरण यहाँ आपको काशी, माने जो विश्वनाथ से लगभग वही 12 किलोमीटर दूर जब आप आते हैं बाहर की तरफ, तो ये आपको शुद्ध वातावरण। और ये जितनी यहाँ पर जो खाद है वो जैविक खाद है, माने गाय का गोबर ही उसको खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। दूर दूर तक आप देख रहे हैं जो वो आश्रम की भूमि है। लगभग 4 एकड़, 4.5 एकड़ में ये फैला हुआ आश्रम है। और कहीं गायों के लिए ज्वार है और कहीं आश्रम की ज़रूरत के लिए धान भी उगाया हुआ है। बाकी आपने पेड़ तो यहाँ बहुत हैं, आपको अलग अलग पेड़ आपको मिल जाएंगे। फूलों के पेड़ हैं, फलों के पेड़ हैं। फलों में यदि बात करें तो आम के वृक्ष हैं यहाँ पर, और सीताफल के भी पेड़ हैं, और अमरूद के पेड़ हैं, और केले के भी कुछ पेड़ हैं। और आपको बेर भी मिलेगा यहाँ पर बहुत। ये देखिए शीशम है, ये नीम के भी बहुत पेड़ हैं, और बरगद, पीपल। तो मतलब पूरा आनंदवन, वास्तव में आनंदवन ही है। आप देखिए ये यहाँ अभी ये धान, और कहीं भी बैठकर हमने कुछ वीडियो आपने देखा होगा, आप में से कई लोगों ने, हमने कहीं भी आप बैठ जाएं, बहुत बहुत बढ़िया ध्यान आपका यहाँ लग जाएगा। यहाँ कोई आपको ज़्यादा प्रयास, यदि आप थोड़ा भी आपका मन कुछ ऐसा है योग की तरफ, आध्यात्म की तरफ, तो यहाँ कहीं भी बैठ जाएं, पूरा ही पवित्र स्थान है। काशी का तो अपना ही महत्व है। और जब हम उस काशी स्थान में भी ऐसा कुछ करते हैं, तो आप देख रहे होंगे सब पेड़ ही पेड़, दूर दूर तक शहतूत के भी पेड़ हैं यहाँ पर। और आनंदवन जैसा नाम है वैसा ही इसका अब वातावरण बन गया। हालांकि जब बहुत साल पहले की बात है, 2009 से हम यहाँ आए थे जब, तो 2009 में एकदम ये उजड़ा हुआ सा दिखाई देता था। माने कुछ जब तक यहाँ पर गौ सेवा और आश्रम के विद्यार्थियों ने जब हाथ नहीं लगाए थे, मैंने मेहनत नहीं की थी, तब तक तो ऐसा ही दिखाई देता था। लेकिन अब तो एकदम ये दिव्य स्थान बन गया पूरी तरह से। माने काशी का भी अपना महत्व है। बाकी वैदिक गुरुकुल में बच्चों ने अपनी साधना की है यहाँ पर, तो उसके परिणाम स्वरूप हमें ऐसा स्थान मिला है ये। तो ये दूसरे कहीं भी ऐसे आपको बिरला ही मिलेंगे। तो वो मेहनत हमें यहाँ स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ये सब आश्रम का हम बाउंड्री लाइन की तरफ देख रहे हैं। आश्रम को चारों तरफ जो है वो बाउंड्री मिली हुई है, माने उसमें लगभग 7.5-7 फुट के जो जाल लगे हैं। और तरह तरह की चिड़िया यहाँ पर आपको, जैसे अभी इन दिनों पर ये सितंबर का महीना है, बहुत ही सुंदर मौसम है।
और अलग अलग ना जाने कितने सैकड़ों पशु पक्षियों के ना यहाँ पर पेट भरते हैं। और जो सबसे अच्छी बात है कि इस आश्रम का कोई ऐसा माने औद्योगिकरण महाराज जी ने नहीं होने दिया, जो इसकी दिव्यता को बनाए रखता है। अब आप इसमें देख रहे हो, यहाँ भी इसमें अमरूद भी लगे हुए हैं इसमें। तो अगर हम इसका कोई ऐसा माने अगर गौशाला का जैसे अगर कोई ऐसा दूध को बेचने का काम शुरू कर देते तो कर सकते थे, लेकिन इसकी जो दिव्यता थी वो फिर समाप्त हो जाती। अब चाहे यहाँ पर मतलब कहते हुए बड़ा दूसरे को अगर बताते हैं बड़ी हैरानी होती है कि भाई एक समय पर जैसे 20 के ऊपर गायें थी, लेकिन वो जो गायें हैं उनका उसका दूध कोई मतलब बेचने के लिए इस्तेमाल नहीं होता था, और अपने लिए आश्रम में है बस अपने उपयोग के लिए, या बछड़ों को पिला दिया बस। और अभी भी फ़िलहाल में वर्तमान में भी जैसे 11 के ऊपर लगभग गायें हैं, तो वो उनमें से 2-3 ही, मतलब ये जब किसी को बताते हैं बड़ी हैरानी होती है। नहीं तो ज़्यादातर जो आश्रम में गायें रखते हैं कि भाई वहाँ तो दूध का एक प्रकार से दूसरा उपयोग या बेचने के लिए उसका उपयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर सेवा रूप में। तो ज़्यादातर जो गायें हैं वो दूध फ़िलहाल में नहीं दे रही हैं, और फिर भी उनकी सेवा बिल्कुल नियम से चल रही है। उनकी सेवा में कोई त्रुटि कोई कमी यहाँ नहीं है। तो आप देख रहे हैं कितना सुंदर, मतलब ऐसा लगता है दिन में अंधेरा हो जाता है, इतने घने ये जो है अमरूद के पेड़ हो गए हमारे। सब देखते देखते 2000 जैसे मैंने बताया 2009 से लेके अब ये ऐसा स्वरूप आया है जो आनंद वन को आनंद वन बना दिया है। तो ये देखिए, ये संतरा इसमें लगा हुआ है, और ये जब और बड़ा हो जाएगा तो फिर ये भी इसका, मैं जैसे मैंने बताया कि कोई औद्योगिकरण नहीं है कि भाई इसका इस्तेमाल हम अपने खाने के लिए ऐसा करें। और ये देखिए, ये बाउंड्री है आश्रम की, ये तारें लगी हुई हैं, और इसके सामने भी एक सरकारी गौशाला भी है। तो ये देखिए, ये आम है, और जब समय आता है तो इस पे आम भी लगते हैं। और यहाँ रहते रहे, जब भी हमें समय मिलता है हम यहाँ आते हैं, और मन का जो डर है वो भी कई बार जैसे लगता था भी दूसरा गांव से थोड़ा अलग है, क्षेत्र कैसा लगेगा। और हमारे मुझे बड़ा गर्व है मुझे कहते हुए कि मेरा बेटा भी यहाँ पर रहा, सेवा की महाराज जी की उसने, और उसने भी अपने जीवन को कृतार्थ किया, और उसी के माध्यम से हमारा भी आना जाना होता रहा। और जीवन में कई ऐसे विषय होते हैं कि भाई अलग अलग जीव जंतु होंगे, उनका भय, अब भय की बजाय प्रेम होता है। मतलब अगर आपको बताऊं, इस एरिया में मैंने खुद ने 2-3 बार सर्प माने नागराज को देखा, लेकिन मन में फिर अब भय नहीं आता है कि ऐसा लगता है हाँ ये तो उनका खुद का क्षेत्र है, और एक संबंध सा बन गया। सब जानते हैं, महाराज जी भी जानते हैं कि यहाँ पर सर्प नागराज रहते हैं यहाँ पर, और उनको कोई मतलब निकालने का प्रयास या उनको हटा देने का प्रयास नहीं करते हैं। और देखिए, ये मौसमी है, आपको दिख रही होंगी, मौसमियाँ लगी हुई हैं, और देखिए नीचे भी ये मौसमी गिरी हुई हैं। तो आनंद वन का जैसा नाम है वैसा ही ये स्थान भी है। तो कोई हमारा भी पुण्य रहा होगा कभी कि हमने ऐसा क्षेत्र देखा, समझा, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि कई बार क्षेत्र को बहुत सुंदर रूप दे दिया जाता है। मतलब आपने देखा होगा डेली वहाँ पर कटिंग हो रही है, और बहुत सुंदर लताएं सजाई जा रही है, मतलब कृत्रिम ढंग से, लेकिन वो एक प्राकृतिक जो रूप होता है वो फिर मिस हो जाता है, वो कहीं ऐसा लगता है धुंधला हो गया। लेकिन यहाँ पर जैसा स्वरूप है वैसे फिर हमारी आत्मिक शांति भी वैसी बनेगी। ज़्यादा बदलाव करेंगे आप और आप सोचें कि वहाँ आपको शांति मिल जाए, ऐसा तो बहुत कठिन है। कई बार 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल, भाग्य से हमें 5 स्टार होटल में कुछ जगह मिला ऐसा, लेकिन वो आप समझते हैं वो हर चीज़ कृत्रिम है, तो वहाँ पर मन भी फिर ऐसे ही कृत्रिम विचार सब। देखिए केले लगे हैं इसमें, और ये गोबर गैस संयंत्र है। जो पुराने व्यूअर्स हैं वो जानते होंगे कि यहाँ गोबर डाला जाता है इसमें, और गोबर को यहाँ घोल कर सब हम लोग भी करते हैं, विद्यार्थी करते हैं, हम लोग भी मदद करते हैं, और जल डाल के उसको फिर गोबर नीचे जाता है और गैस ऊपर टैंक में इकट्ठी होती है, और इसके पाइप के माध्यम से फिर उसको जहाँ भेजना चाहें भेज सकते हैं।
और कुछ ना मधुमक्खी के भी छत्ते रखे हुए हैं, हालांकि उनमें से कुछ ही अभी उपयोग में हैं। और बाकी आंवला भी है यहाँ, बेल है, गन्ना भी, मतलब हमने खुद देखा है गन्ने का रस निकालते हुए, गुड़ बनाने का प्रयास करते हुए, हमने यही देखा है सब। तो बहुत आप सभी को भी हम ऐसा शुभकामनाएं देते कि जीवन में आप जो माने कितने ही बड़े पद पर पहुंच जाए, लेकिन वो जो जीवन का प्राकृतिक जो उसकी स्वरूप है, प्राकृतिक जो शैली है, उसमें ज़्यादा बदलाव मत कीजिएगा। अगर उसमें आप ज़्यादा बदलाव करेंगे तो जीवन जो है फिर वहाँ पर आपको आंतरिक शांति तो नहीं मिलेगी। दिखावे में और कई चीज़ों में आप जानते हैं कि वो वैसी शांति रह नहीं जाती। तो यहाँ पर एकदम दिव्य माहौल आपको, मैंने मेरे अपने अनुभव में तो मैंने ऐसे आश्रम नहीं देखे। आनंद वन जैसे हमने पहले भी कई बार चर्चा की है, दूर दूर तक जहाँ भी नज़र जाती है आपको शांति और मुक्ति साधना, ऐसा लगता है जैसे अलग अलग स्वरूपों में यहाँ पर साधनाएं चल रही हैं। पेड़ रूप में कोई अलग अलग दिव्य आत्माएं साधना में लगी हुई हैं। और ये हमारे आश्रम का ट्रैक्टर है। और मैंने बैल से भी यहाँ पर खेती होते देखी हुई है। तो कभी कभी जब ज़्यादा भार हो जाता है तो ट्रैक्टर, ये गुरुकुल के विद्यार्थी भी पारंगत हैं, जो बड़े हैं वो चला लेते हैं। और बाकी मुझे जैसे मैंने बताया गर्व है, कुछ समय मेरा पुत्र भी यहाँ रहा तो उसको भी कुछ इस प्रकार की ट्रेनिंग महाराज जी से मिली। ट्रैक्टर हालांकि उम्र के हिसाब से तो वो समय ज़्यादा बड़ी उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी या कर्तव्य नहीं दे सकते थे, लेकिन फिर भी उसने ये जानता है, चलाया उसने थोड़ा। और एक वीडियो में आपने ये भी देखा होगा कि ये जो खेती का एक आधुनिक तरीका है, मतलब इसमें कोई ऐसा नुकसान नहीं है। इसमें हम पीछे से पंप चालू करते हैं और ये स्प्रिंकल से हम पूरे खेत को आसानी से सींच सकते हैं। सिंचाई के लिए बहुत बढ़िया इस्तेमाल करते हैं। और तो अलग अलग जिस भी रूप में आप देखना चाहें, सांसारिक रूप में देखना चाहें, आध्यात्मिक रूप में, माने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, मतलब असल में वही धर्म अच्छा है जो हमें मुक्ति दिला दे। तो ये जो यहाँ का जो तरीका है, माने धर्म है ना कर्तव्य परायणता, जो हमने चुना है कि ये कर्म हमें करना है। तो साथ में अब जीवन है तो हमें जितना ज़रूरी है, जैसे हमने भगवद गीता में भी पढ़ा था कि कछुए की तरह ही आप उतना ही हाथ पैर निकालिए जितना ज़रूरी है। ऐसे तो आपको पता है कि पेट तो हमारा, माने पेट तो शायद भर जाता है, हमारा जो मन है वो ऐसा भरता नहीं, कुछ ना कुछ अलग अलग चलता ही रहता है कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, सब विचार कि भाई अगर ये होता तो और भी अच्छा होता, ये होता तो और भी अच्छा होता। तो धर्म का पालन करते हुए हमें अर्थ चाहिए, तो ज़रूरी अर्थ जो है कछुए की तरह हाथ बाहर निकालिए और अंदर डाल लीजिए कोटर में। उसके बाद कामना पूर्ति, जितना शरीर मिला है थोड़ा कामना, और अंततोगत्वा इसी का पालन करते करते हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। तो अगर ऐसा विश्वास है तो फिर तभी ऐसे स्थान असल में बनाए भी जा सकते हैं। और अगर मान्यताएं कुछ और हैं तो फिर तो हम, आप समझ ही सकते हैं कि उसका कमर्शलाइज, माने उसका एक औद्योगिकरण सा कर देते हैं। और आपने देखा होगा बहुत बढ़िया ढंग से ऐसे पेड़ों को और ऐसे रखा है डेकोरेट करके, तो उसमें माने एक उसका जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो कहीं ना कहीं नदारद रहता है। तो ध्यान तो एक प्राकृतिक मुद्रा ही है, उसमें तो आप ज़्यादा यदि बदलाव करेंगे उस स्थान में, उस स्वरूप में, तो फिर ध्यान भगवान का लगना या प्रकृति का ध्यान लगाना बड़ा कठिन होता है। लेकिन ऐसे स्थानों में जहाँ पर बहुत ही कम, मतलब आपको हम, जैसे आप में से जो पुराने लोग हैं वो तो जानते होंगे, लेकिन नए लोगों को समझ पाना है बहुत कठिन होगा कि कई चीज़ें सक्षम होने के बाद भी यहाँ अवॉइड की जाती हैं कि भाई ऐसा नहीं कि भाई नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। फिर भी हम जो मूलभूत ज़रूरतें हैं, देखिए ये नील कमल ये खिले हुए हैं और ये लाल कमल है। और यहाँ पर विद्यार्थी भी संध्या के समय अपना संध्या
भगवान की पूजा, ध्यान, क्योंकि आप जानते हैं वैदिक जब बात आती है वैदिक की, तो सबसे प्रधान जो देवता है वो अग्नि। तो अग्निहोत्र ही अगर आप कर लेते हैं, आप कर रहे हैं 2 समय, तो बहुत बढ़िया है। सुबह शाम की संध्या कर रहे हैं, और बच्चों के अलग-अलग खेल, क्योंकि यहाँ टेलीविज़न जैसी ऐसी कोई चलचित्र तो है नहीं, तो इसीलिए अलग-अलग इसी प्रकृति के साथ ही खेलना होता है, इसी के साथ ही रहना होता है। तो आप समझ सकते हैं कि फिर हम अलग-अलग शिकायतें करते हैं कि भई हमारे बच्चे में ये दोष आ गया, ये दोष आ गया, हैं, वो आज्ञा का पालन नहीं करता है। अगर कुछ दिन वो ऐसे जगह रह जाए, भई आप समझते हैं बहुत बड़े जो कमांडो होते हैं उसको भी हम 6 महीने में बहुत परफेक्ट ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो अगर ब्रह्मचर्य का हम समझ सकते हैं देश काल पात्र अनुसार, आज पूरा जीवन माने उसको 20 साल 15 साल नहीं भी रह सकता है। मैं तो ये समझता हूँ अगर 6 महीने भी वो किसी ऐसे गुरु के साथ, संस्थान के साथ जुड़कर वो अनुभव कर लेता है जीवन में, तो मुझे लगता है वो अपने जीवन को सही दिशा दे पाएगा। क्योंकि गुरु का अर्थ केवल ये नहीं है कि आप किसी को यूट्यूब पर फॉलो करते हैं, उनकी वीडियो को लाइक कर देते हैं, उन्होंने अच्छा किया तो हाँ करते हैं, बुरा कर दिया तो फिर हम उनकी बात मानते नहीं हैं, उनको देखना बंद। गुरु का मतलब होता है आज्ञा का पालन, और वो आज्ञा कभी कभी हमें अच्छी भी लग सकती है और थोड़ी बुरी भी लग सकती है, लेकिन गुरु तो फिर गुरु होता है। तो वो चीज़ तो ऐसे आश्रमों में रहकर गुरु के साथ एक संबंध बनाकर बातचीत, उनकी अच्छी बातें, उनकी डांट भी सहनी पड़ती हैं। तो मतलब मैं इस मामले में अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे भी ऐसे आश्रम में रहने का मौका मिला। ये गायों का क्षेत्र है, और जैसे मैंने आपको बताया था कि किसी प्रकार का कोई औद्योगिकरण जैसा यहाँ नहीं है। जैसे होता है ना भाई, बहुत दिखने में आजकल ये विषय बहुत चलता है, दिखने में सुंदर होना चाहिए बस, चाहे वो वास्तविकता में उनके मन में कई प्रकार के कंप्लेंट, शिकायतें हैं, लेकिन दिखने में सुंदर होना चाहिए। ऐसा मतलब मैंने तो यहाँ देखा है कि आनंद वन में इस विषय पर जितना ध्यान नहीं दिया जाता है कि दिखने में वो कैसा भी है, लेकिन वो वास्तविकता में हृदय को शांति देने वाला होना चाहिए। तो यही हमारा माने एंट्रेंस, यहीं से आपने एक देखा होगा वीडियो में, हमने यहाँ से हमने बाइक एंटर की थी। अगर आप में से कई व्यूअर्स पुराने हैं तो हम जब आए थे एक बार काशी से, तो बाइक से हमने यहीं फिर उतरे थे, और यहाँ से फिर हमने महाराज जी के आदेश पर हमने पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया था अलग अलग। तो ये अलग अलग समय समय पर आपको इसलिए बताते रहते हैं ताकि आप भी उस दिव्यता को, उस आध्यात्मिकता को समझ सकें। तो आप देख रहे हैं दूर दूर जहाँ भी नज़र जा रही है वहाँ एकदम शांत वातावरण है। वहाँ पर ये वही क्षेत्र है वरुणा नदी का, वरुणा रिवर यहाँ से बहती है, और वाराणसी, वरुणा और 80 2 नदियाँ हैं, इसी के मिलन से वाराणसी नाम पड़ा है। और ये जो है ये सरकारी गौशाला की ज़मीन, उसके बाद फिर आश्रम की ज़मीन। तो अगर मैं अभी आश्रम के बाहर की तरफ खड़ा हूँ, तो अगर वहाँ से लेते हैं गौशाला के सामने वाली ज़मीन से लेके, तो ये सारा क्षेत्र, ये सब हमारे गौशाला तक आता है। ये उसके भूसे के लिए व्यवस्था है गाय के लिए, और वहाँ तक आगे तक पूरा ये नदी के किनारे से लेके फिर आगे। और तो ये एक हमने आपको यहाँ का चित्र बताया। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि ये चलचित्र आपको कैसा लगा। और हालांकि देखिए ये कोई डिस्कशन वाला वीडियो तो नहीं था, हमने आपको पूरी तरह वीडियो ही दिखाने का प्रयास किया, क्योंकि हमारे आध्यात्मिक और महाराज जी के साथ चिंतन, वो वीडियो आपने ज़रूर देखे होंगे, वो उस पर हम फिर से दूसरा वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। अभी हमने केवल जो हम डिस्कशन में लेते हैं वो विषय किस स्थान पे लिए जा रहे हैं, आपको ये समझने के लिए हमने ये वीडियो रिकॉर्ड किया था। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर हमें बताइएगा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आपको, जैसे हमने पहले ही कहा, धर्म का पालन करते हुए अर्थ कामना पूर्ति के साथ मोक्ष की प्राप्ति दिलाए। इसी मंगल कामना के साथ धन्यवाद।